हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब आवर चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स। स्टडी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 1 है और आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स क्या होता है? तो चलिए लिमिट्स क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले लिमिट्स क्या होता है, यहाँ पे डालते हैं हेडिंग लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स का हिंदी होता है सीमा। ठीक है, लिमिट्स का होता है सीमा। सीमा क्या है? आपकी गर्लफ्रेंड का नहीं बात कर रहे हैं, एक कुछ अलग ही सीमा का बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या होता है? तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। तो वहाँ पे बहुत बेसिक तरीका से समझाया जाता है कि क्या होता है। तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये फंक्शन का लिमिट हम इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किया है ये फंक्शन सर्कल के अंदर ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या लगा दिए और भी कुछ इसके अंदर डिटेल में जानते हैं। तो लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है अपने तरीके में। ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज में लिमिट्स हम लोग LIM से डिनोट करते हैं। LIM से डिनोट करते हैं, यहाँ पर LIM से लिमिट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिखते हैं, LIM को LT से डिनोट भी कर सकते हैं, LT से डिनोट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों कॉमन चीज है, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम है। ठीक है, लिमिट्स भी सेम है और LT भी सेम है, लेकिन बहुत जगह पर, सारे जगह पर लिमिट का यूज किया जाता है, LIM से LT का यूज नहीं किया जाता है। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? अब चलिए लिमिट्स का और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट लिमिट्स x tends to 2x square plus 2x plus 4। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फंक्शन क्या है? तो फंक्शन यहाँ पर हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिमिट। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये एरो वाला क्या चीज है? तो ये एरो को बोलते हैं टेंस टू। कहां तक लिमिट, कहां तक जाएगा? ठीक है, तो इसको बोलेंगे टेंस टू। क्या बोलेंगे बच्चों? टेंस टू। टेंस टू। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टेंस टू। ओके, तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? लिमिट्स x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। राइट? ठीक है, तो ये लिमिट्स का क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 2, मतलब x कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा, 2 के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो x का मान 2 पुट करने पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे लिमिट हट जाएगा। जब भी x का मान, जब लिमिट के अंदर कुछ x या y का मान वैल्यू होता है तो लिमिट वो हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x टेंस टू 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? x के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस, फिर 2, फिर x के प्लेस पर क्या है? तो 2 है, 2 देंगे, फिर प्लस 4। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए अपने स्टडी एक्सपर्ट्स में। ठीक है, एक्शन प्लस 4 प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट 12। ठीक है, दैट इज आंसर। ठीक है, ये हमारा लिमिट्स का कुछ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
टेंड्स टू 0, दिस फंक्शन ऑफ ये x प्लस d बाय ये x माइनस b, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। ये भी क्वेश्चन है, सिंपल वे में है। x कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा, 0 से बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत सारा टीचर क्या करता है, लिमिट अपर में भी लगाता है, लिमिट लोअर में भी लगाता है। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू ये x प्लस b बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b। बहुत सारे टीचर ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा सॉल्व करने का नजरिया, हमारा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा बेसिक है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, x टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x गोज टू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 ये इंटू 0 प्लस b बाय ये इंटू 0, सॉरी यहाँ पे d होना चाहिए, this implies that d by b, that is answer, ठीक है। तो ये कुछ लिमिट्स का क्वेश्चन हो गया, और भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ये टाइप 1 में है। तो आइए फिर से समझते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। हमने आज फर्स्ट क्लास लिया है लिमिट्स का, स्टार्टिंग में बताया है लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स का हिंदी होता है सीमा, ठीक है। तो लिमिट्स को कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में समझाया गया है, फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पर फंक्शन कुछ भी रख सकता है, ठीक है। लिमिट LIM को डिनोट करते हैं, ठीक है। x टेंड्स टू 2 मतलब कहाँ तक जाएगा, लिमिट 2 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का मान 2 पुट करने पर ये फाइंड होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाइज 2 4 हो गया प्लस 4, दैट इज सॉल्व करने पर हमारा 12 आंसर आया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने लिया है, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax प्लस b, ठीक है। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 ax प्लस d बाय ax प्लस b, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट यहाँ पर भी डिवाइड होगा, लिमिट यहाँ पर भी डिवाइड होगा, तो एक लिमिट इसके लिए अलग मैंने लिख दिया और एक लिमिट इसके लिए मैंने अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर लिमिट का मान 0 रखने पर क्या फाइंड हुआ, x जहाँ पर 0 है, x मतलब x का मान 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस d डिवाइडेड बाय ये इंटू 0 प्लस b, ठीक है, दैट इज सॉल्व करने पर d बाय b और आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पर अब हम लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर 9 लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 9, यहाँ पर x का कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, सब बच्चा लोग खामोश, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है, ये बहुत ही एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, x का कोई फंक्शन नहीं दिया रहेगा, कोई नंबर रहेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 9 दिया गया है, मतलब x टेंड्स टू 0 x का मान नहीं दिया गया कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट नहीं लग सकता है, मतलब डायरेक्ट जितना फंक्शन है वो वहीं पर आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अभी हम क्या चल रहे हैं, टाइप 1 में चलते हैं, इसके बाद टाइप 2 में चलेंगे, इसके बाद टाइप 3 में चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान। थारा भाई तेरे साथ है, बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट 0 तक जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर देना है, बात खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 0 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गलती कर दी है, क्या गलती कर दी है बताइए। ठीक है, यहाँ पर यही गलती कर दी है, जब x का मान 0 पुट हो गया तो लिमिट क्यों लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ये लिमिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी चेक करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कितना बच गया है, माइनस 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया है, 3 बच गया है, तो 3 से कटेगा ये माइनस 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लिमिट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। क्लियर। ठीक है, ये सब फंक्शन है। ठीक है, अभी टाइप 1 में चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब x का मान 0 पुट करना है, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां 0 पुट करना है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर, फिर वही गलती कर रहे हैं बार बार। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, तो हमारा प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1। ठीक है, 0 प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धारा भाई तेरे साथ है। तो आइए चलते हैं और आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4 बाय x प्लस 2। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को खोल डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं, लिमिट। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीका से यहाँ पर हो रहा है, x टेंड्स टू 2, हम बात कर रहे हैं लिमिट। तो लिमिट कहाँ तक जा रहा है, x टेंड्स टू 2 मतलब जहाँ x लिखा हुआ है वहां पर आपको 2 पुट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर 2 पुट किए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 बाय x प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 4 बाय 4। ठीक है, दिस एक्शन 4 प्लस 4 डिवाइडेड 4, 8/4 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं है, धारा भाई तेरे साथ है। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर प्लस 5 बाय x माइनस 2। ठीक है, फटाफट आप सॉल्व कीजिए। ठीक है,
कमेंट कीजिए आंसर कितना आएगा, जल्दी फटाफट कीजिए। तो x लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिमिट, ठीक है, तो जब भी हम लिमिट लगाते हैं ना तो लिमिट को हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सॉल्व होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 0, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 4/4 प्लस 5/9 0, ठीक है। आपका नीचे 0 आ चुका है, क्या ऐसा कभी संभव है, ठीक है। रेडी करो, तो आइए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया गया है, फंक्शन दिया गया है x² + 5 डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 5/1 - 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, प्लस 5 1 - 2, ठीक है, कितना होगा -2 -1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। फिर बचपन में हम लोग पढ़ते थे बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। हायर क्लास में आ चुके हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6/-1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट -6, आपका आंसर आ चुका है, थारा भाई तेरे साथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3x² - 4x/x - 2, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी हम वही कांड करेंगे जो पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो लिमिट पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, ठीक है, 3 - 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 12 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 - 2, ठीक है, 3 - 2 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, -9 - 12 -3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1। फाइनली हमारा क्या आंसर आ चुका है जी, बताइए क्या आ चुका है, -3, ठीक है। ये आपका आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख तकलीफ, ठीक है। लिमिट r टेंड्स टू 1, कुछ बच्चा बोलेगा सर हम तो x लिख रहे, सब जगह x देख रहे थे, यहाँ पर r आ गया, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ये से लेकर z तक कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन ये है, कुछ भी हो सकता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, पाई अपनी जगह पर ठीक है, r का मान कितना है, और यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, हमारा भाई तेरे साथ है, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका पाई आंसर आ चुका है, बिल्कुल आसान, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा आपके लिए चैप्टर लेकर आया है लिमिट्स। अगला लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लिमिट x × x + 3, ठीक है, x इंप्लाइज 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट पुट होगा 3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को पुट करते हैं और यहाँ पर भी 3 को पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, कितना हो जाएगा
दैट इज आंसर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ना है, थारा भाई तेरे साथ है। ठीक है, तो चलिए एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बाहर की आवाज आ रही है तो आपके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, और भी अगली वीडियो आपके लिए लाएंगे और भी अच्छे तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए और भी वीडियो लाए हैं। ठीक है, खुद ही को कर बुलंद इतना की, खुद ही को कर बुलंद इतना की, हर तकदीर से पहले रब बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, बता तेरी रजा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स वीक है उसको हम टॉप लेवल पर ले जाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, धन्यवाद। तो इनका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।